सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वो लतार मारा है जो उनको ज़रूरत भी थी। ये क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले जिस मुहिम को, जिस आदेश को दरअसल वो तवज्जो दे रहे थे और डंकी की चोट पे कह रहे थे कि ये दरअसल बिहार के हक में है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कान पकड़कर ये सबक सिखाया कि दरअसल आप कह कुछ रहे हैं लेकिन आपका मकसद कुछ और ही है। हम और आप जानते हैं दर्शकों, बिहार में चुनाव होने वाले हैं। सिर्फ 2 से 3 महीने बचे हुए हैं। चुनाव के तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन ठीक इससे पहले जिस तरीके से SIR कराया जा रहा है, वोट को लेकर जिस तरीके से फॉर्म भरवाया जा रहा है, जिन लोगों के नाम है उसको अपडेट कराया जा रहा है और उनके लिए जो दस्तावेज लाए गए, जो कानूनी प्रक्रिया लाई गई है, इतना पेचीदा है कि आप जब बिहार के जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं, किसी को समझाने के लिए नहीं है ये, और इसीलिए बिहार के लिए खबरें। लेकिन जो देश की शुभचिंतक हैं, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो जब किसी राजनीति करने वाले के इशारे पर चलने लगे तो कुछ लोग इस देश में हैं जो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, जो बिना डरे बिना भय के इन हुक्मरानों से लड़ने की कुव्वत और हिम्मत रखते हैं। वो याचिका दायर किया और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा और जो जवाब दिया वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है और साथ ही साथ उस पर जो सरकार समर्थन कर रही है उनको भी एक सबसे बड़ा लतार है। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को फटकार लगा और इससे बिहार के वोटरों पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जो लोग फॉर्म भर चुके हैं, जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं, वो अभी भी घबराहट सी उनके अंदर महसूस हो रही है। उनके चेहरे पर एक परेशानी सा दिख रहा है, जो लगातार मैं ग्राउंड पे जब जा रहा हूँ, लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, तो लोग अपनी अपनी अलग अलग परेशानियाँ लोगों के सामने रख रहे हैं। अभी भी लोग आवासीय प्रमाण पत्र तमाम चीज़ों को लेकर लोग आधार कार्ड ही लगा रहे हैं, नहीं जानकारी है उनको। ये गलती उनकी नहीं है तो किसकी गलती है? इसी चीज़ों को इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले बता दें दर्शकों कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सा सवाल पूछा। जज ही ने ये सवाल कर दिया कि महोदय, जो 11 दस्तावेज आप ले रहे हो वो तो मेरे पास ही भी नहीं है। तो सोचिए कितना बड़ा ये जो है जज महोदय ने एक आईना दिखाया है इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप सोच लो, जिस आधार कार्ड को पूरी दुनिया में ढंढोरा पीटकर आप बनवा रहे थे, जिस आधार कार्ड के सहारे पूरी दुनिया में तमाशा बना रखा है आपने, जिसको बैंक से लिंक, मोबाइल से लिंक, आधार कार्ड से लिंक, यहाँ लिंक, वहाँ लिंक, फलना ढिकाना, हर जगह आधार लिंक 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 लिंक, और इसी के चक्कर कितना डिजिटल स्कैम भी हुआ है, लोगों का कितना नुकसान हुआ है, ये हमारा आप जान सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप उसी को जो है नहीं मान रहे हैं कि किसी की नागरिकता साबित करने के लिए आधार कार्ड ही नहीं है। फिर उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा इलेक्शन कमीशन की से कि आप जो है पुनर्विचार कर आधार कार्ड को लें। अब उनको जवाब देना पड़ेगा अगली सुनवाई में। अब सोचिए ना आप कि जो इस देश का नागरिक है, जो 20 से 30 सालों से वोट देते आ रहा है और अचानक से किसी कारण बस किसी का दस्तावेज खो गया है, किसी का प्रमाण पत्र खो गया है, किसी के पास नहीं है पासपोर्ट, नहीं है, किसी कोई 10वां में नहीं पढ़ा लिखा है, कोई 11वीं में नहीं पढ़ा है, कोई ग्रेजुएशन नहीं किया है, नहीं है सर्टिफिकेट, इसका मतलब क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? मतलब ये मजाक है ना बिहार के लोगों के साथ। ये मजाक नहीं है, दरअसल ये तमाशा है, ये सरकार की नाकामी है, इलेक्शन कमीशन की नाकामी है। भाई अगर ये सर्वे आपको कराना था, SIR कराना था, आपको ये रिविज़न कराना था, तो आप ये अपडेट कराना था अगर वोटरों की, तो आप इसको पहले करा लेते। कहाँ सोए हुए थे आप? आपके पास क्या वक्त नहीं है? ये करा लेते आप। क्या अगर आपकी मंशा ठीक होती तब? लेकिन अगर ये मंशा आपकी ठीक नहीं है, अब मंशा ठीक नहीं, ये बात सुप्रीम कोर्ट साफ शब्दों में कह दिया। अब जवाब तो है नहीं, वो करते रहेंगे ये इलेक्शन कमीशन। लेकिन अब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा दर्शकों? क्या चुनाव आयोग इसमें करेगा? ये तो सवाल है। खैर इस पर अभी जो प्रक्रिया हो रही है उस पर रोक नहीं लगी है, ये चालू है। लेकिन बिहार चुनाव पे क्या फ़र्क पड़ेगा और वोटर क्या कह रहे हैं वो हम आपको अब सुनाना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद इलेक्शन कमीशन की ये बहुत बड़ी हार है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि अगली सुनवाई आगे होनी है, लेकिन अब जरा सा समझिए इसका बिहार वोटरों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, बिहार इलेक्शन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जो बिहार के मतदाता है वो किस तरीके का सवाल सोच रहे हैं उन पर सोच लीजिए। सबसे पहली बात, जो लोग मुद्दे को तलाश रहे थे कि किसी के शिक्षा व्यवस्था पे बात होगा, किसी के स्कूल पे बात होगा, किसी की यूनिवर्सिटी पे बात होगा, किसी के गांव मोहल्ले की बात होगी, रोड और सड़क की बात होगी, इन तमाम चीज़ों को ना तवज्जो देकर सब चुनाव आयोग के झुंझुन्ना में फंस चुके हैं और इसीलिए अब लोगों के अंदर नाराज़गी है और गुस्सा है। इसमें कोई शक नहीं, सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन का तो नाम है, पर्दे के पीछे सरकार का खेल है। तो ये नाराज़गी और नीतीश कुमार की चुप्पी
कहीं ना कहीं जो है उनके गठबंधन को, इंडिया एनडीए गठबंधन को खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि जब पटना में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन का पूरा कुंभा जब सड़कों पे आ गया और जब ये कहने लगा कि इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी करवा रहा है, बिहार के मतदाताओं को इलेक्शन कमीशन से दूर कर रहा है, नागरिकों की नागरिकता होने पर शर्मिंदा दरअसल कर रहा है, ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, न संवैधानिक प्रक्रिया से, न लोकतंत्र की प्रक्रिया से और न इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया से। तो कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को, नीतीश की सरकार को फर्क पड़ेगा। और नीतीश कुमार जो मौन पे चले गए हैं, मुझे लग रहा है कि किसी अनशन पे बैठे हुए हैं, वो मौन अनशन पे बैठे हुए हैं, उनके मुंह में आवाज़ ही नहीं है, वो एक शब्द बोल ही नहीं पा रहे। पता नहीं भाई साहब को हो क्या गया, क्या किसी ने हाईजैक कर लिया है, क्या वो बिहार में है भी कि कहीं और गायब हो गए हैं, क्या बिहार छोड़ के भाग गए हैं, समझ में नहीं आ रहा। लोग परेशान हैं, बिहार के लोगों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। किसी के पास दस्तावेज नहीं है, कोई जानकार नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, किसी को फॉर्म भरने नहीं आ रहा, दस्तावेज को लोग लेकर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जा रहे हैं और आप चुप हैं, एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकल रहा है। लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, लोगों के अंदर भ्रम है, भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है और क्या नीतीश कुमार महोदय जी चुप हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है दर्शकों, क्योंकि मैं भी बिहार का हूँ तो मैं बेहतर तरीके से समझ रहा हूँ, और जब लोगों के बीच जा रहा हूँ अभी, तो इससे ये पता चल रहा है कि काम धाम जो नहीं किया सरकार ने, वो तो नाराज़गी थी ही, वो तो गुस्सा था ही, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के इस कोहराम से जो है, इस परेशानी से, इस तमाशेबाजी से भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक नाराज़गी सा जो है माहौल देखने को मिल रहा है, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा, डबल इंजन की सरकार को भुगतना पड़ेगा। और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार और तमाम विपक्ष के उन नेताओं को मिलेगा जो इस मुहिम इसका विरोध कर रहे थे, इस मुहिम का विरोध कर रहे थे, इस आदेश का विरोध कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन गया, इलेक्शन कमीशन से आंख में आंख मिलाकर बात कर रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो अकड़ में है महोदय, उनको लगता है हम जो कर देंगे कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी क्या ज़रूरत है लाने की, ये करना था पहले कर लेते आप, इतने कम वक्त में आप कैसे कर लेंगे। ये तो बिहार के मतदाताओं के साथ खिलवाड़ है, ये तो उनकी नागरिकता पे सवाल है। और आप पूछने वाले कौन होते हैं? यही बात पप्पू यादव ने कहा, यही बात तमाम लोग कह रहे हैं। आपकी हैसियत क्या है कि आप ये दरअसल पूछेंगे? बिहार में चुनाव है, पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, बिहार के लोग सोच रहे हैं कि इस बार के मुद्दे क्या होंगे, टॉपिक्स क्या हैं, लोगों के मन में सवाल क्या चल रहा। सरकार को इतना दिन दिया गया, 10 साल, 20 साल, 15 साल दिया गया, मुख्यमंत्री रहे, बतौर मुख्यमंत्री क्या काम काज किया, क्या हुआ कि नहीं हुआ, लोगों से लोग बातचीत कर रहे हैं। और ये बेशर्म मीडिया, इनकी तो बातें ख़त्म कर दीजिए, इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है, इन्होंने अपने ज़मीर से समझौता कर रखा है। ये सिर्फ गोदी मीडिया पत्रकारिता के नाम पर ये लोग जिंदा लाश हैं। इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि पूर्णिया में 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया डायन के शक में, लेकिन एक सवाल नहीं पूछ सकते कि कानून कहाँ था वहाँ का प्रशासन को क्यों नहीं जिंदा जला दिया गया, वहाँ क्यों नहीं है जो उनसे सवाल पूछा गया कि आपके इलाके में, आपके गाँव में किसी को 5 लोगों को जिंदा जला दिया जाएगा। कानून व्यवस्था ठप है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। तो नीतीश कुमार से पूछना चाहिए कि वहाँ का थानेदार कहाँ था, दरोगा कहाँ था, उस इलाके का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था कि इतने लोग इकट्ठा होकर उनको जला दिए, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं था। वहाँ का मुखिया कहाँ था, जिला परिषद का कहाँ था, डीएम कहाँ था। ये कितने शर्म की बात है। नीतीश कुमार सवाल का जवाब दीजिए, और ये इलेक्शन कमीशन के आड़ में बचकर आप बच नहीं सकते हैं। बिहार वाले आपको जवाब ज़रूर देंगे।